प्रार्थना करके प्रभु का वचन अध्ययन करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु सुंदर समय के लिए, और एक बार हमको प्रभु ऐसा ऑनलाइन माध्यम में इकट्ठा होने के लिए प्रभु सहायता किया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु आज वचन अध्ययन करने का समय आपका आत्मा की अगुवाई मुझे दीजिए, और आपका वचन सरल रीति से, सही रीति से प्रभु अध्ययन करने के लिए, वचन बांटने के लिए आप सहायता कीजिए। सुनने सुनने लोगों को आपका आत्मा से भरिए, और समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए। इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा, इस आयतों के द्वारा हमारा जीवन में आशीष दीजिए। यीशु मसीह नाजरिक नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। आइए हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 21 से 25 वचन तक अध्ययन करेंगे। कोई पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। एक्चुअली पहले 2-3 आयत समझने के लिए अच्छा रीति से समझ सकता है, हमारा जीवन में लागू कर सकता है। और आखिरी वचन मुझे समझने के लिए बहुत समय लगा, क्योंकि हम इस वचन तक आने के बाद हम बात करेंगे। सो पहले 3 वचन, एक मतलब प्रभु पिछले बार भी कहा, प्रभु वचन में कहा कि दृष्टांत का रूप में कुछ कुछ चीज को दिखा के, सो उनके द्वारा प्रभु चेलों से और लोगों से बात करता है ना। पहले बीज, मतलब एक दृष्टांत, एक कहानी, मतलब हम हर दिन हम देखता है उस परिस्थिति और उस चीज के द्वारा प्रभु सुसमाचार प्रकट करता है, और प्रभु उनका वचन प्रकट करता है। सो इधर प्रभु यीशु मसीह एक दीप, एक ज्योति को लेकर चेलों को और पूरा जन, कितने लोग आया है उनका साथ में सुसमाचार सुनने के लिए, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या दिए को इसलिए लाता है कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाएगा, है ना। सो हमको भी मालूम है दिए मतलब क्या है। ये हम बिजली नहीं है तो, मतलब अभी कैंडल आया है ना। पहले हम किरोसिन का दीप, वो दिए यूज करता है, उपयोगित करता है ना। मतलब 15-20 साल पहले ऐसा, 20 साल 30 साल पहले ही बात। लेकिन अभी गांव में यूज करता है, लेकिन हम बचपन में ऐसा देखा। लेकिन अभी किधर भी देखने का जरूरत नहीं है बड़े शहर में, लेकिन गांव में अभी भी किरोसिन का दीप और दिए जलाता है ना। कुछ पॉट्स ऐसा रहता है। सो इस संदर्भ को, इस चीजों को लेकर प्रभु यीशु मसीह हमसे आत्मिक अर्थ को लेकर आता है। क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, है ना। हम कैंडल नहीं है तो कुछ ज्योति और दिए को जलाकर नीचे नहीं रखेंगे, है ना। हम ऊपर रखता है। सो पूरा कमरे हम इस ज्योति, इस दिए के द्वारा हम देख पाएगा, चीजों को देख पाता है ना। सो इस विषय को लेकर आके हम आत्मिक रूप में हमको प्रभु एक वचन सिखाने के लिए, एक बात सिखाने के लिए हमको प्रभु आज इच्छित है, और उन लोगों से भी बात किया है। क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, है ना, ऊपर रखता है, नीचे नहीं रखेंगे। सो हमारा जीवन और प्रभु, आत्मिक शब्द में हम देख सकता है प्रभु हमेशा बहुत जगह, है ना, प्रभु को एक ज्योति का रूप में मानता है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार
कई दो तीन वचन हम देखेंगे, आपको मालूम है, हमको जानता है, लेकिन एक बार और एक बार हम देखेंगे। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 4 और 5 आयत। उसमें जीवन था, किसमें? वचन में, है ना। वो वचन परमेश्वर है, और वे जीवन मनुष्यों की ज्योति, है ना। सो ज्योति को लेकर प्रभु, मतलब वचन ज्योति है, वो वचन परमेश्वर है ना। सो वही वचन परमेश्वर है, वही वचन ज्योति है। सो हमेशा प्रभु बहुत कई बार उनको मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, है ना, मैं ही ज्योति है। सो इस ज्योति को हम प्रकट करने वाला, क्योंकि हम इस ज्योति, इस यीशु मसीह को हम छिपाने वाला नहीं, बल्कि प्रकट करने वाला। इस वचन को, इस वचन वचन बीज जैसा बताया पहले पहले दृष्टांत में। इधर वचन ज्योति। सो हम इधर देख सकता है, उनसे कहा क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वे सुन ले। सो वचन प्रकट करने वाला चीज है, वचन गुप्त करने वाला नहीं है ना? वचन हम ताला लगा के रखने वाला नहीं है। आप रखने के लिए कोशिश किया तो भी प्रभु दूसरों को उपयोगित करके उनका जीवन को प्रकट करता है। वचन प्रभु का जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। सो वो वचन को लोगों लोगों तक पहुंचाने के लिए आप और मुझे प्रभु चुना है। सो वो प्रकट करना है, नीचे, खाट का नीचे हम रखना नहीं, बल्कि दीवट में ऊपर रखना है, दीवट पर रखना। सो इस बात को लेकर हमारा जीवन एक ज्योति, क्योंकि हम यीशु मसीह को पहना है, क्योंकि यीशु मसीह को हम अपनाने के बाद हम ज्योति का संतान, है ना। हम ज्योति का संतान, हमको अंधकार से ज्योति पर लाने के लिए, पहले आप अंधकार थे। इफिसियों का पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। आप जल्दी नहीं निकाला तो मैं निकालेगा। 5वां अध्याय 8वां वचन। अंधकार में थे, अंधकार में थे, सही सही पढ़ो। अंधकार थे, अरे सही, सही पढ़ो। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी नो नो या नो 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 नो, अशुद्ध, वो पढ़ा सही है। 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, हाँ, अंधकार थे, अंधकार में थे नहीं, पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब ज्योति हो नहीं, प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अभी प्रभु में आप रोशन, क्योंकि आप ज्योति नहीं, आप ज्योति को पहना है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति, समझ गया। सो हम उस ज्योति को प्रकट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये छिपा के रखना नहीं, क्योंकि आजकल परेशानी, सताव का समय में भी इस ज्योति को हम अंदर रखने का नहीं, हम सिर पर रखना। प्रभु यीशु मसीह को सिर पर रखना, सिर पर रखना। वो प्रकट होना चाहिए, आप महिमा पाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह महिमा पाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। हम घटी होना, वो ऊंचा होना, वो प्रकट होने वाला। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 4वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि हम दूसरा अपने दूसरा उसी दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय 6 वचन। इसलिए कि संसार ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, इसलिए और कि वही परमेश्वर ही है जिसने कहा, जिसने कहा आप पहले क्या बोला, कुछ अलग से बोला, हाँ? आप एक बार पढ़िए। इसलिए कि जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, हाँ, और वही और वही हमारे हृदयों यीशु में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, है ना। सो वो ज्योति
हमारा जीवन में चमकना, वो ज्योति हमारा जीवन में चमकना है। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु हैं, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ठीक है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में, पूरा कमरे अंधकार में थे, अंधकार है, सो उसमें आप एक दिए जलाया और और पैमान का ऊपर किधर भी ऊपर रखा तो क्या होता है, पूरा चमकता है, हम देख सकता है, लोग देख सकता, लोग पाप का अंधकार में हैं, संसार पाप का अंधकार में है, सो हम ज्योति को हमारा सिर पर रखकर लोगों को रास्ता दिखाना, यीशु मसीह को हम पहनकर, क्योंकि आजकल वो एलईडी लाइट्स आता है, लोग भी कुछ एग्जीबिशंस में अलग अलग जगह पे लोग भी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, नहीं ये तो कुछ कपड़ा पहनते हैं, कुछ नहीं, हमको शौक नहीं लगता है, लेकिन वो चमकता है ना। सो हम चमकना है, प्रभु यीशु मसीह को पहनकर उनका ज्योति से हम चमकना है। हर विषय में हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना है। हर विषय में हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन में, हमारा कमाई में, हमारा सोच विचार में, हमारा बातचीत में चमकना है, हम चमकना है। इसलिए इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन में बहुत अच्छा वचन इस बात को लेकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। आमीन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति जैसा हम उनका व्यक्ति जैसा बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो इस बात को हम स्पष्ट रूप में समझना, ये कि कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाता है, लेकिन उद्धार होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का काम को हम करना है। यही यही बात, काम के द्वारा, हमारा काम के द्वारा हम उद्धार नहीं पाता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, भले काम के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सो हम उनका काम करने का समय, हम उनका ज्योति को हम दिखाता है। हम अंधकार का काम किया तो लोग ज्योति को नहीं देखता, अंधकार का काम ही देखता है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में है या नहीं, हमारा घर में बिजली है या नहीं, रात में हम कैसा चल मालूम पड़ेगा, रोशनी है तो मालूम पड़ता है इन लोगों का घर में ये है, ये बिजली हम देख सकता है, लोग देख सकता है, गली में स्ट्रीट लाइट लगाता है, लोग देख सकता है। ऐसा हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कामों के द्वारा उनको पहनना है। वो पहनने के बाद उनका काम, दिया हुआ काम, यीशु मसीह हमारे अपने लिए दिया हुआ काम को हम किया तो उनका ज्योति को हम प्रकट करने वाला रहेंगे। लेकिन आजकल प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर आके अंधकार की काम करता है, चेहरा एक का काम दूसरों का। सो इस काम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन के द्वारा महिमा नहीं पाता है। हम वचन सही रीति समझना। सो हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर प्रकट करना चाहिए, हमारा जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा बातचीत के द्वारा उनका रोशनी को
प्रकट करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। उस ज्योति को अंधकार में संसार है, वो संसार में हम एक इस ज्योति को प्रचार प्रकट करना और लोगों को रास्ता दिखाना। सो वो काम करने के लिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह बुलाया। कभी भी हम ये हमारा जीवन में हर चीज, संसार लोग, हमारा पड़ोसी लोग हर चीज देखता है, हर चीज। पहले 20 साल 30 साल पहले मसीह लोग मतलब एक एक वैल्यू है उनके लिए, उनको आदर करता है, उन लोगों को अलग तरीका से संसार देखता था। लेकिन आज मसीह लोगों को भी, अरे हमसे घटिया लोग ये यार करके देख, क्योंकि हम घटिया काम कर रहे हैं, गलत काम करता है ना, हम कलीसिया में ही गलत काम कर रहे हैं, दूसरों को हम दूसरों से अन्य जाति लोग से ही हम घटिया जैसा हमारा जीवन रहता है। प्रेम नहीं है। पहले यीशु मसीह लोग मतलब प्रेम है, यीशु मसीह लोग मतलब नम्रता है, यीशु मसीह लोग मतलब ये लोग झूठ नहीं बोलेगा, यीशु मसीह लोग मतलब ये लोग, अरे ये झूठ काम नहीं करता है, ये लोग चोर लोग नहीं है, धोखा नहीं करता है। सो एक विश्वास है, मसीह ईसाई समाज में एक विश्वास है। लेकिन आज वो विश्वास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के कारण नहीं, हमारे कारण ईसाई समाज में एक भेद स्वभाव, अलग स्वभाव, क्योंकि हम अलग कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह का कार्य नहीं, बल्कि हम अंधकार का कार्य कर रहा है, इसलिए व्यतिरेक हो गया, इसलिए पूरा समाज हमको व्यतिरेक हो गया। प्रभु अनुमति दिया है ना। यीशु मसीह वचन एक बोलता है, हम काम दूसरा करता। कुरिन्थियों का पत्री कुरिन्थी पहले अध्याय 10 से लेकर आगे पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, तुम सब एक ही बात का और तुम में फूट ना, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। आमीन। ओके। इधर पौलुस कलीसिया में विवाद हुआ है। सो विवाद को लेकर बहुत क्लियरली वो बताता है कि आप लोग विवाद मत करो, सिद्धांत से विवाद मत करो। पौलुस का, अपोल्लोस का, केफा, केफा मतलब पत्रस का कलीसिया नहीं है, है ना? यीशु मसीह ही क्रूस पर चढ़ा, हम नहीं। सो यीशु मसीह का मूल वचन और यीशु मसीह का वचन को सही रीति नहीं समझकर खुद बहुत लीडर्स, संस्था और कोई भी पिछले मतलब बड़े बड़े लोग भी भेद हो गया, विवाद हो गया, अलग हो गया, है ना। सो पौलुस इसलिए कहता है, हम अलग मत हो, हम एक ही शरीर का है, हम यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए, मैं उनका काम कर रहे हैं, है ना। सो उस सैद्धांतिक डिफरेंसेस नहीं है उन लोगों का, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सैद्धांतिक डिफरेंसेस है। यीशु मसीह का वचन कहता है प्रेम करो, प्रेम दिखाओ। यीशु मसीह कहता है शत्रु को भी प्रेम करो, क्षमा करो। हम कलीसिया में, मैं बचपन से भी देखता है, कलीसिया में झगड़ा करता है, कलीसिया पड़ोसी बैठता है, उनसे हम काम बात नहीं करता है, और अनजाति लोग हमारा पड़ोसी है तो उनसे झगड़ा करता है। सो और कलीसिया का अंदर ही एक बपतिस्म देने वाला, बपतिस्म पानी से ऊपर सिर पर ऐसा पानी डाला तो एक कलीसिया, पानी के अंदर
डूबने वाला एक कलीसिया, भाषा बात करने वाला एक कलीसिया, हाथ जोड़ के ताली बजाने वाला एक कलीसिया, है ना, और सफेद कपड़ा पहनने वाला एक, नहीं पहनने वाला, ये बिल्कुल यीशु मसीह नहीं देखता है। लेकिन अपने आप हमारा उद्देश्य के अनुसार ये स्वर्ग में और प्रभु के पास ले जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारा हमारा एक ही एक क्वालिफिकेशन, एक ही एक सिद्धांत एक ही है कि यीशु मसीह को विश्वास करो और उनका मार्ग पर चलो। उनका मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग। उनका मार्ग क्या है? पवित्र का मार्ग। बस वो छोड़कर बाकी में अलगाव हो गया, बाकी में बांट लिया है आपस। सो किधर उनका ज्योति किधर प्रकाशित होगा? अभी अन्य जाति लोगों को भी नहीं समझता है। आजकल वो लोग भी बोलता है, अरे इनका इनका बीच में भी बहुत धर्म है, क्योंकि उनको समझ नहीं पाता है, इसलिए वो लोग बहुत धर्म है करके सोच रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमकना चाहिए तो हम एकजुट होना, प्रभु का मार्ग में हम चलना। सैद्धांतिक में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर विश्वास करना, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन पर विश्वास करना है। वो त्रिएक परमेश्वर के करके विश्वास करना, ये सैद्धांतिक का मूल सिद्धांत। और बपतिस्म इनका 3 नामों में लेना, एक इस सैद्धांतिक। बाकी आप करो या ना करो, प्रभु आपको रास्ता नहीं बंद करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम का स्वभाव, वो ज्योति को हम पहनना, वो ज्योति को हम पहनना, वो यीशु मसीह को पहनना। मैं लोदरन, मैं पेंतुकोस्त, मैं हेब्रोन, मैं एजी, मैं दूजी, ऐसा हम कलीसिया के द्वारा, मैं आरसी रोमन कैथोलिक, हम यीशु मसीह का विश्वासी करके संसार हमको एक व्यक्ति का रूप में नहीं देख पा रहा है, क्योंकि हम अपने आप को बांट लिया, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को बांट लिया, क्योंकि वचन नहीं समझ पाता है। इसलिए मैं बार बार कहता है, वचन समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को समझ पाएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में हमको जानना चाहिए तो, समझना चाहिए तो वचन ही हमको सिखाएगा परमेश्वर कौन है। सो हम सीखने के बाद परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमको प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता करता है, अगुवाई करता। नहीं सीख पाया तो परमेश्वर जानता ही नहीं, इसलिए हम बांटता है, अलग हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट को हमको पता नहीं होगा, हम किसके लिए बुलाया, किसके लिए चुना, हमको नहीं पता, इसलिए हम उनका कार्य नहीं करेगा, हमारा कार्य करेगा। सेवकाई में भी और हमारा जीवन में भी हमको क्या अच्छा लगता है और हमको क्या करना चाहता है वही करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य नहीं करता। सो मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो उनको हम पहनने के बाद चमकता, हमारा जीवन चमकना है। हर चीज में हमारा जीवन चमकना है। सो 21 से हम 23 तक हम पढ़ लिया है। और 24, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या है ये वचन का? क्या बोल रहा है? मतलब वचन ऐसा उठाया तो, अरे प्रभु गलत बोल रहे हैं, जिसके पास नहीं है उनसे क्या है वो भी छीनेगा बोल रहे हैं। इसलिए वचन प्रचार करने का समय नहीं तो वचन सीखने का समय, वचन पढ़ने का समय, उसका संदर्भ, उसका और ज्यादा गहराई हम समझना है। वचन बाइबल से एक एक वचन एक एक जगह से हम ऐसा उठाया तो गलत समझता है, इसलिए सिद्धांत भी गलत हो गया। बहुत लोग अलग अलग सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि
एक एक वचन एक एक जगह से निकालकर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप में समझ लिया। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे ये भी जो उसका रे क्या क्या परिस्थिति है। सो मैं शुरुआत में तुरंत वो पढ़ने के बाद समझ नहीं पाया। अरे धीरे धीरे हमको, हम थोड़ा बुद्धि और ध्यान किया तो हम पढ़ सकता, समझ सकता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25वां अध्याय 29 वचन। क्योंकि जिसके के पास है उसे और दिया जाएगा और पास हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। इधर ये आखिरी वचन है, 14 वचन से लेकर एक दृष्टांत कहता है, थोड़ों का दृष्टांत है ना। 10 है, 5 है और 2 है ना। एक एक मनुष्य को देता है। एक, क्योंकि मनुष्य की एक 5 तोड़े, दूसरों को 2, तीसरों को 1, सॉरी 5, 2 और 1 तोड़े देता है। जिसने प्रदेश जाता है उसको एक एक बुलाकर देता है। 5 किसको मिला वो 10 करता है, 2 किसको मिला वो 4 करता है। एक वाला क्या किया है? हाँ? एक वाला का क्या? हाँ? उसको गाड़ के रख दिया, गाड़ के रख दिया है, काम नहीं किया है। प्रभु आपको एक जीवन दिया है, मतलब वरदान हो सकता है, नहीं है तो हम, हमारा जीवन ये वरदान है। बहुत लोग आज पृथ्वी पर जिंदा नहीं है, आप और मैं जिंदा हैं। किसके लिए? प्रभु का चेलों का, प्रभु का नाम महिमा पाने के लिए, हम जीने के लिए प्रभु आपको और मुझे 2 हाथ 2 पैर हर चीज दिया और जीवन दिया है। आप काम करो, आपका जीवन में बढ़ोन्नति, आत्मिक और शारीरिक जीवन में बढ़ोन्नति पाओ। वो नहीं पाया तो वो तीसरे व्यक्ति जैसा रहेगा। आपको 5 तोड़े दिया, 2 तोड़े दिया और 1 दिया। 5 वाला 5 किया, 10 किया है। 2 वाला 2 गुना 4 किया, 2 वाला 4 किया है। आपको एक जीवन दिया, उससे आप क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा है? प्रभु एक दिन पूछेगा। अरे आप 50 साल जिया है, आप 40 साल जिया है, आपको पृथ्वी में जिंदा रखा, आप क्या किया है? किसी को उपयोगित है आपका जीवन और दूसरों को बोझ है आप? ये पृथ्वी के लिए बोझ है आप? अपने आप को ही नहीं चल पाएगा, दूसरों को कहीं कैसा चला चला सकता है? सो इस को लेकर प्रभु इस वचन को कहा कि तुमको कुछ वरदान दिया और तुमको कुछ एक जीवन दिया है। उस जीवन में आप नहीं कर पाया तो जीवन को निकालेगा, नहीं है तो आपका, आपके हाथ में कुछ वरदान दिया, आपको कुछ दिया है प्रभु, कुछ बांटने के लिए, कुछ करने के लिए। आपको पैसा दिया है प्रभु कुछ काम करने के लिए, किसी को सहायता करने के लिए, लेकिन पैसा आप हाथ पे रख के किसी को नहीं दिया, वो पैसा छीनेगा प्रभु। सो यही परमेश्वर का कार्य है, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। यही प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना कार्य का रूप में। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 10 में हम पढ़ा, प्रभु यीशु उद्धार होने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य पहले दिया हुआ है, वो कार्य हम करना है। प्रेम करो, लोगों को सहायता करो, बांट लो। तुम अपने आप को नहीं जी पाता है, दूसरों को क्या दे पाता है आप? सो प्रभु किसके लिए आपको जिंदा रखा है? अपने आप का जीवन को ही नहीं चल पा रहा है, दूसरों को सहायता क्या करेगा भाई? सो मेरा प्रियो, हमारा जीवन एक ज्योति का समान रहना, प्रभु का ज्योति को हम प्रकट करना है। हमारा जीवन हर चीजों में, हमारा काम, हमारा सेवकाई, हमारा हमारा व्यापार, हमारा संसारिक हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा बच्चों के द्वारा, हर बच्चा एक वरदान है, उनको पालन करना। और नौकरी एक वरदान है, प्रभु एक आशीष दिया है, एक थोड़े वरदान आपको दिया है, उनसे आप क्या कर रहा है? व्यापार, उनसे आप क्या कर रहा है? प्रभु दिया है। 5 को 10 करके प्रभु का राज्य विस्तार होने के लिए प्रभु आप सहायता करना चाहिए। ऐसा नहीं है घर पर सोना है, 30 दिन आपको दिया, 30 दिन में क्या किया? सोया, किसी को लाभदायक नहीं है। इसलिए कहता है क्या है उनको देगा, क्या किसको पास नहीं है उनसे क्या है वो भी छीनेगा।
क्योंकि उसको देख के कुछ फायदा ही नहीं है। उनके पास एक है, एक को लेकर दो वालों को दिया तो वो दो एक को दूसरा करेगा। डबल कर किया ना वो लोग, ये कुछ नहीं किया। सो आपको प्रभु काम किया तो आप वो काम के लिए आशीष कारण नहीं है। आपको प्रभु वरदान दिया, वो वरदान समाज के लिए, कलीसिया के लिए आशीष कारण नहीं है। और आपको एक नौकरी दिया, प्रभु के लिए, समाज के लिए आशीष कारण नहीं है, तो छीनेगा, दूसरों को देगा। यही सिद्धांत है। सो इसलिए आज का वचन कहता है कि दिए को काट कर नीचे नहीं रखना, लेकिन दीवट पर रखना है। सो वो जलेगा, वो प्रभु का ज्योति को चमकेगा, दूसरों को रास्ता देगा, प्रभु को का कार्य को प्रकट करेगा। और वो लोग प्रभु का कार्य को प्रकट हुआ तो, प्रभु का प्रेम को हम प्रकट किया तो वो लोग प्रभु को जानेगा। हम प्रभु का प्रेम को प्रकट नहीं किया तो प्रभु को कैसा जानेगा वो लोग। प्रकट करने के लिए आप काम करना है, आप ऐसा जीवन जीना, नहीं है तो एक दिन प्रभु आपको क्या है वो भी चीने। इस वचन को गहराई से आप समझ लीजिए और हम समझेंगे, समझ लेंगे हमारा जीवन से प्रभु क्या चाहता है। हम प्रभु को पहना करके बोल रहे हैं, लेकिन वो ज्योति, हमारा प्रभु का ज्योति हमारा घर में भी नहीं है तो बहुत, लेकिन घर से बाहर जाना है, पहले घर में उसके बाद बाहर ज्योति चमकना है। तो ऐसा जीवन हम जीने के लिए प्रभु सहायता करे। इस वचन को और एक बार आप लोग मनन कीजिए और आशीष पाइए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारा जीवन को आशीष दे। जय मसीह की।